जी, नमस्कार दोस्तों। पार्ट 2 कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के पार्ट 2 लेक्चर में हम लोग चले जाते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का जो रिलेशन है डेवलपमेंट और लर्निंग के अंदर, डेवलपमेंट और लर्निंग में जो संपर्क है उसी को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। इसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लर्निंग से डेवलपमेंट आती है, ठीक है ना। लर्निंग से यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुतों को लगता है कि लर्निंग से डेवलपमेंट आती है, लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, है ना। लर्निंग से डेवलपमेंट आती है, ठीक है ना। और पियाजे को लगता था कि डेवलपमेंट से लर्निंग आती है, ठीक है। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है डेवलपमेंट और लर्निंग से, कि डेवलपमेंट पहले होगा तब बच्चा लर्निंग करेगा, सीखने लगेगा, या पहले सीखता है तब उसमें क्रमिक विकास होता है या डेवलपमेंट होता है। तो ये जो अभी भी इसको स्थिर नहीं किया जा सका है, बहुत सर्टेनिटी के साथ ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप है। इसमें जो संबंध है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ का मतलब है कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है और लर्निंग से भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। दूसरा है कि करिकुलम अलाइनमेंट। इसमें व्हाट इज टॉट एट अ पर्टिकुलर ग्रेड, ठीक है ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में क्या पढ़ाया जाएगा वो डिपेंड करता है चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल पैटर्न, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंटल पैटर्न होगा, जिस तरीके से वो डेवलप कर रहा होगा, कैसे कैसे उसमें विकास हो रहे हैं, किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से वो उस ग्रेड में होगा, उस क्लास में वो पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। करिकुलम इसी तरीके से ही डिज़ाइंड होती है। क्या सोच के होता है कि बच्चा डेवलपमेंटल उसके पैटर्न क्या है, कौन सा सोचने का जो हिस्सा है वो सबसे पहले डेवलप होता है, तो उस तरीके से वो क्लासेस में होता है ना। सोचने का जो जो गुण है वो क्लास 10 में सबसे विकसित होता है, तो इसलिए वो क्लास 10 में होता है। सोचने का जो गुण है वो क्लास 4 में कम होता है, इसलिए वो क्लास 4 में है। तो इस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। करिकुलम डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल पैटर्न, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंटल पैटर्न है, इसी से टीचर्स को क्या मिलता है, टीचर्स को हेल्प मिलता है, हेल्प्स टीचर्स, ठीक है ना। टीचर्स को पढ़ाने में हेल्प करता है। एंड पेरेंट्स को पेरेंटिंग या कैसे बच्चों को पालना है, लालना है। तो ये चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंटल पैटर्न है, इससे बहुत कुछ समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए, दूसरा, ये जो डोमेन होता है, ठीक है ना, जो हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ, हमारे विचार से, हमारे सोचने की शक्ति से जुड़ा हुआ जो डोमेन्स है, जो एरिया है ना, इसका भी आपस में बहुत बड़ा संपर्क होता है, इंटरलिंक होते हैं। जैसे कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, साइकोमोटर हो गया। आपको फिर से मैं थोड़ा सा याद अगर दिला दूं, तो ये जो कॉग्निटिव होता है वो नॉलेज से जुड़ा हुआ होता है। ये किससे जुड़ा हुआ होता है? वो नॉलेज से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। दूसरा, इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव का अर्थ है कि एटीट्यूड, ठीक है ना, उसका नज़रिया कैसा है, ठीक है। वो अपने बारे में सोचता कैसा है, वो दूसरों के बारे में सोचता कैसा है, ये इफेक्टिव है। साइकोमोटर का अर्थ है उसके स्किल्स, उसमें दक्षता कितनी है, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग डेवलपमेंटल डोमेन्स है जिसमें डेवलपमेंट हो सकती है या होती है, ये भी आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि जब
एक डोमेन डेवलप करेगा या एक डोमेन में कोई चेंजेस आएगा या मान लीजिए नॉलेज में कोई चेंजेस आएगा तो वो उसके एटीट्यूड को भी अफेक्ट करेगा, वो उसके स्किल्स को भी अफेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कोई स्किल्स उसने सीख लिया है तो वो उसके एटीट्यूड को अफेक्ट करेगा, वो उसके नॉलेज को अफेक्ट करेगा, क्या बच्चों के नॉलेज को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। इनमें से किसी में भी अगर वो चैलेंज फेस करता है, फेसेस चैलेंज, अगर इन तीनों डोमेन में अगर वो किसी एक में अगर चैलेंज फेस करता है तो वो उसके लर्निंग पर इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके लर्निंग, उसके सीखने पर प्रभाव डाल सकता है, इन्फ्लुएंसेस लर्निंग, है ना। अगर इस एक में डोमेन में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसके लर्निंग में उसका असर पड़ सकता है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, ठीक है ना, तो वो जब चलना सीखता है तो उससे उसकी लर्निंग बढ़ती है, वो और उसको स्पेस मिल जाता है, उसको सोचने की शक्ति मिल जाती है। जैसे तो ये जो चलना है वो साइकोमोटर डोमेन में आता है। तो साइकोमोटर डोमेन जो है यहाँ पे जब विकसित होता है, जब वो चलने लगता है तो उसका जो दायरा है वो बढ़ जाता है, वो समझने लगता है कि यहाँ जाया जा सकता है, ऐसे ऐसे मैं चल सकता हूँ, यहाँ जाकर मैं कुछ चीज़ें ला सकता हूँ। पहले उसका दायरा क्या था, उसके सोचने की शक्ति क्या थी, वो जितने दूर तक बैठा होता था उतना ही दूर तक वो सोचता था कि जाया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है। लेकिन जब वो चलने लगता है तो उसका जो कॉग्निटिव जो डोमेन है वो भी विकसित होने लगता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि उसके जो अलग अलग सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो आपस में जो जैसे कि वो जहाँ पे बैठता था उसके आसपास दादा नाना नानी भैया, है ना, सब बैठे हुए हैं, तो उनसे वो संपर्क स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर एक चेंज आने लगता है सोशल एस्पेक्ट्स में, मतलब सोसाइटी में अलग अलग कंपोनेंट से वो मिलने जुलने लगता है। तो इस तरीके से इंटरलिंक्ड डोमेन होता है, ठीक है। अभी हम लोग डेवलपमेंट और लर्निंग को समझ रहे हैं कि कैसे उनमें संपर्क होता है, ठीक है। दूसरा, अर्ली डेवलपमेंट हैज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। कहने का अर्थ है कि डेवलपमेंट तो सालों साल मतलब चलता है, जब से आप जन्म लेते हैं और डेथ तक आपका डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन जन्म से लेकर ये जो चाइल्डहुड का जो डेवलपमेंट होता है या बचपन में जो डेवलपमेंट होता है या उसके जीवन के शुरुआती पक्ष में जो डेवलपमेंट होता है, उसका लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर बहुत असर होता है। तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट आप लिख लीजिए। तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट का जो है यही क्या करता है, उसके फ्यूचर को शेप करता है, शेप्स फ्यूचर, उसके भविष्य को संवारता है, उसके लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर उसका बहुत असर होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि हर साइंटिस्ट, हर साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को माना है, ठीक है। इस बात पे जोर दिया है कि बच्चों का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, जो एक्सपीरियंस है, जीवन का जो अनुभव है, वो जैसा होगा, गुड हो या बैड हो, उसका प्रभाव उसका जीवन भर होगा, लाइफ लॉन्ग उसके साथ, उस बच्चे के साथ रहेगा, ठीक है। तो ये जो बात है, इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए, उसको सुखद अनुभव होने चाहिए, उसके साथ अच्छे व्यवहार होने चाहिए, इससे उस पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, उसके लर्निंग स्किल्स में अच्छे खासे डेवलपमेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। जैसे अगर किसी बच्चे को अगर आप सपोज, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बच्चे को अगर शुरुआत में ही प्ले स्कूल में है या नर्सरी में है, उससे अगर ओपन पब्लिक स्पीच दिलाना शुरू करें या
शुरुआत में ही उसको ट्रेनिंग देना शुरू करें या 4 लोगों के बीच में बोलना शुरुआत करवाएं, तो वो धीरे-धीरे क्या होता है, जब वो बड़ा होगा तो वो बहुत अच्छा गुड ओरेटर बन सकता है, बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में अगर उसकी पब्लिक डीलिंग नहीं है या पब्लिक से बातचीत नहीं किया है या इतने लोगों के बीच में नहीं बोलता है, तो वो ग्रो अप जब हो जाता है तो लोगों के सामने बोलने में थरथराएगा, कांपेगा, कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएगा। जानेगा सब कुछ, बहुत कुछ जानेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अर्ली चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इसमें जो है पीयर एक्सपोजर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रेनिंग माँ बाप भी दे सकते हैं, टीचर्स भी दे सकते हैं, और साथ में खेलने वाले, साथ में पढ़ने वाले, साथ में उठने बैठने वाले दोस्त यार का भी बहुत क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। इसी को बोलते हैं पीयर एक्सपोजर। पीयर एक्सपोजर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो पढ़ने की जो इच्छा है या किसी चीज़ को सीखने की जो इच्छा है वो अंदरूनी होनी चाहिए, अपने आप से होनी चाहिए। बच्चे की अपने आप से होनी चाहिए इच्छा कि मैं कुछ सीखूंगा, डेवलपमेंट का इस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। लेकिन सब समय अगर आप रिवार्ड देंगे, अगर ना, मतलब लर्निंग के लिए कोई ना कोई घूस देंगे या कुछ ब्राइबरी देंगे, हाँ भाई आप पढ़ोगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दूंगा, है ना, मैं आपको साइकिल दिला दूंगा, मिठाइयाँ दूंगा, तो ये जो है बहुत ही टेम्पररी होता है और उसके सेल्फ मोटिवेशन पर एक असर पड़ता है। ठीक है, और वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो टेम्पररी होता है, बहुत कम समय तक, जब तक रिवार्ड दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए साइकिल दिए होंगे तो टूट तो जाएगा ना 1-2 साल के बाद, फिर उसकी पढ़ाई में रुचि कम हो जाएगी, क्योंकि वो साइकिल मिलने की वजह से पढ़ रहा था, साइकिल मिला तब तक पढ़ रहा था, साइकिल अब नहीं है, नाउ ही इज़ नॉट लर्निंग, ही इज़ नॉट डेवलपिंग। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी जो है मोटिवेशन होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ाई करने में। और ये क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्गर लास्टिंग होती है या लॉन्ग लास्टिंग होती है। बच्चे पर जो इसका प्रभाव जो है वो बहुत लंबे समय तक पड़ता है। ठीक है ना, टेम्पररी रिवार्ड्स का बहुत लंबे समय तक नहीं पड़ता है। दूसरा ये है कि लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटी पर, जिस सोसाइटी में रहता है, जिस सोशल स्ट्रक्चर में रहता है, एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इन दोनों का असर जो है किस पर होता है, लर्निंग पर। इन्फ्लुएंसेस लर्निंग। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें सोशल एंड कल्चरल, ये दोनों चीज़ों का लर्निंग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे फैमिली बैकग्राउंड हो गया, सोसाइटी में कैसा स्टेटस है आपके, है ना, सम्मानित व्यक्ति है या धुतकारा जा रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन आपका ठीक है या नहीं, इन सारी चीज़ों का भी इन्फ्लुएंस लर्निंग पर होता है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी तो एक तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, दूसरा पढ़ाई नहीं कर पाने की वजह से आपका उठना बैठना वैसे शिक्षित या विद्वान लोगों के बीच में नहीं होगा, तो इसका भी आपके ऊपर, आपके लर्निंग पर तो असर पड़ेगा, डेवलपमेंट में भी आपकी सोच में परिवर्तन नहीं हो पाएगा या उस दिशा में आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी जिससे एक अच्छा लर्नेड पर्सन बना जा सका। इसलिए जिस कल्चर में बच्चा रहता है या जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है उस पे भी, उसके वजह से भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। ठीक है ना, डेवलपमेंट हैज़ अ प्रेडिक्टेबल नेचर। डेवलपमेंट हैज़ अ, मतलब डेवलपमेंट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। डेवलपमेंट स्टेज वाइज होती है। हर उम्र में बच्चों के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, उसी हिसाब से पढ़ाया जाता है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार।
है ना। टीचर्स इसीलिए ट्रेंड होते हैं, उनको पता है कि मैं 1 से 5th के स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, तो उसे समझ में आएगा। 5th से 6th से 8th के स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है तो उसको समझ में आएगा। तो वो प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो डेवलपमेंटल वो क्या होते हैं, प्रेडिक्ट किए जा सकते। जैसे 5 साल का बच्चा है, वो 6 साल 8 साल होते उसमें कौन कौन से गुणों में बदलाव आएंगे, उसकी लर्निंग कैसी होगी, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, इसको हम लोग यहीं से क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बोलते हैं ना हम लोग कि अरे ये तो अच्छा, ये तो बहुत अच्छा करेगा, अच्छा पढ़ेगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा समय दें, ध्यान दें। कभी कभी बोलते हैं हम लोग कि ये कभी नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो प्रेडिक्टेबिलिटी डेवलपमेंट की रहती है। तो सोशियो कल्चरल के बारे में मैंने अभी अभी बताया कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिति कैसा है, किस कल्चर में रहते हैं, उसका भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। जैसे कि झोपड़पट्टियों में या गंदगी जहाँ हो उस इलाके में, तो उस तरीके से बच्चे का भी मनोभाव या उसके सोच विचार पर भी उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो बहुत अमीर जो होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस्ड होते हैं, लर्निंग होती है, डेवलपमेंट होती है, इसका मतलब ये नहीं होता है, बिल्कुल। तो जो बेसिक जो होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड बहुत मतलब साधारण नॉर्मल होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब बहुत अच्छा ये भी नहीं है, तो सब कुछ मध्यम गति में हो तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर्स का अर्थ है चिल्ड्रन स्वयं अपने आप से बहुत कुछ सीखता है, अपने आप सीखने में उसका अपना योगदान बहुत कुछ होता है, वो पैसिव लर्नर नहीं होता है, ठीक है ना। वो सब कुछ अपने आप सीखना चाहता है, जल्दी से सीखना चाहता है, हर मुहूर्त तो उसके सीखने का ही होता है। तो इसलिए वो अपने चारों तरफ आसपास की चीज़ों से को देख कर, सुन कर या उनसे बातचीत कर कर या उनसे दिन भर में जो मिलता जुलता है उससे वो बहुत कुछ सीखता है। तो चिल्ड्रंस आर नॉट पैसिव एंटिटीज, ठीक है ना। तो वो सब समय अपने अनुभवों के हिसाब से बहुत कुछ सीखता है। प्ले का प्ले जो है या किसी भी प्रकार का जो खेल है या किसी प्रकार का जो प्ले से यहाँ पे अर्थ है कि कोई भी मतलब खेल हो गया या कोई भी ड्रामा हो गया या नाटक हो गया, इसमें अगर बच्चा भाग लेता है तो उसमें उसकी जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है या एंड एनवायरनमेंट के वजह से जो इंटरेक्शन है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके इमोशंस, कॉग्निशन, सोचने की शक्ति, लैंग्वेज में बहुत खासा डेवलपमेंट देखा जा सकता है। इन सारी चीज़ों को होने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें बच्चा रह सके, वो अपने आप को खुला महसूस कर सके, वो अपने आप अपने मन के जो संवेग हैं उसको प्रकाशित कर सके, उसको बता सके, है ना। ये सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है और ये सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को स्कूल से के माध्यम से मिल सकता है या मिलना चाहिए, होम अपने घर के माध्यम से मिल सकता है या मिलना चाहिए, या कम्युनिटी या समाज या जिस सोसाइटी में वो रहता है उससे ये सारी सेफ एनवायरनमेंट की कामना करनी चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट वहाँ से मिलना चाहिए। तभी जाके अभी हमने जो डेवलपमेंट के बारे में समझा और लर्निंग के बारे में समझा, जो उनके आपस में जो रिलेशनशिप है उसको समझा, उसमें बहुत खासा हेल्प हो जाता है, ठीक है। दूसरा, डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या है ना। डेवलपमेंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग प्रिंसिपल्स है उस पर हम लोग बातें करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ चेंज, ठीक है। तो अगर मैं इस पर बात करूं तो जो ह्यूमन होता है वो ह्यूमंस ऑलवेज थिंक ऑफ, क्या करते हैं, ऑलवेज थिंक ऑफ मूविंग अहेड,
मनुष्य जो है हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तो ये जो आगे बढ़ने का जो प्रयत्न है, यही सिद्धांत है डेवलपमेंट का। यही जो जो मनुष्य की जो इच्छा है, जो चाह है, वो यही उससे डेवलपमेंट करवा लेती है, इसी से वो डेवलप करता रहता है। ठीक है, जो व्यक्ति 5 साल का है वो 20 साल में सेम टू सेम नहीं होगा। उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव होंगे, उसमें फिजिकल ग्रोथ होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मैच्योरेशन परिपक्वता आएगी। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जो बदलते रहने का जो स्वभाव है मनुष्य में, इससे डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है, या डेवलपमेंट इसके वजह से होता है, या ये चेंज जो है उसका एक प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, इसके वजह से डेवलपमेंट होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि अर्ली डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, और ये अर्ली डेवलपमेंट जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सभी साइकोलॉजिस्ट दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में क्यों ना हो, इस बात को मानते हैं। जैसा बच्चे का एक्सपीरियंस होगा, पॉजिटिव एक्सपीरियंस की बात की गई है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस का अर्थ है कि उसके मनोभाव पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ना, जिससे कि वो जीवन में और अग्रसर हो सके और बढ़ सके और तरक्की कर सके। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, लव होता है ना, प्यार दिया जाना चाहिए, प्रेम किया जाना चाहिए, केयरिंग, उसका ध्यान देखभाल किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका जो है ब्रेन डेवलपमेंट पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। और ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, जैसे कि जो माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बच्चे उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनसे बहुत खुलकर बातचीत करते हैं। तो ये जो अर्ली डेवलपमेंट है, तो जो इम्पोर्टेंस है, जो शुरुआती समय का जो विकास है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। ठीक है, ये 2 बार आ चुका है लगता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो ये जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में जो संपर्क है, ये भी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है या डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है ना, तो जो एनवायरनमेंट होता है, जो जिस में वो रहता है, जो बच्चा रहता है, उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है उसके मनोभाव पर, बच्चे के ऊपर पड़ता है, और इससे जो है उसके अंदर डेवलपमेंट आता है। तो एनवायरनमेंट से यहाँ पे संपर्क किससे है, पीयर से है, फैमिली से है, ठीक है, सोसाइटी से। ठीक है, तो इसका भी प्रभाव जो है उसके डेवलपमेंट पर पड़ता है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं फिर बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कोई फिक्स रेट नहीं होता है, नो फिक्स्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट। इसीलिए कोई बच्चा जल्दी से डेवलप करता है, किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखी जाती है, किसी में कम या स्लो दिखी जाती है। तो इसीलिए ये भी एक नियम है या प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का कि हर बच्चा फिक्स रेट से डेवलपमेंट नहीं करता है, या एक ही बच्चे में डेवलपमेंट हर स्टेज पर फिक्स रेट से नहीं होता है, एक तेज़ी से नहीं होता है, थोड़ा सा अप डाउन होता ही रहता है डेवलपमेंट। इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप मैं बताऊं कि चलेंगे सभी लोग, वॉकिंग सभी लोग करते हैं,
वॉकिंग क्या है, यूनिवर्सल है, सभी करते हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। कोई थोड़ा जल्दी शुरू करता है, ठीक है, कोई थोड़ा लेट से शुरू करता है। बच्चों की बात की जा रही है, बच्चे जब चलना तो सभी बच्चों को है, सभी बच्चे चलते हैं, एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये भी डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है। ये इंडिविजुअल डिस्टेंस क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। एक्सपेक्टेशंस, इससे भी डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, या डेवलपमेंट इसके वजह से भी होता है कि हर स्टेज पर मतलब एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि आप जब इन्फेंसी में बच्चा होता है तो बच्चा सिर्फ अपने आप को संभालता है, ठीक है। फिर जैसे ही थोड़ा टॉडलर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो अलग अलग चीज़ों को देख के समझता है कि अच्छा ये वो चीज़ है, ये चीज़ है। तो हर स्टेज पर, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर अलग अलग एक अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ये भी डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है, ठीक है ना। सभी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे एक्सपेक्टेशंस सेम नहीं होते। एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, वो बदलते रहते हैं, और एक्सपेक्टेशंस होते ही होते हैं। बिना एक्सपेक्टेशंस का कोई भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। बायोलॉजिकल ग्रोथ, बायोलॉजिकल ग्रोथ, मैच्योरेशन ये तो हो गया। अच्छा, ये मैच्योरेशन एंड लर्निंग, एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो ये कहने का अर्थ है यहाँ पर कि जो बायोलॉजिकल चेंज होता है उसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलप करते हैं, और जिससे कि बच्चे में नए एबिलिटीज देखे जाते हैं, न्यू एबिलिटीज, नई क्षमताएं देखी जाती है। पहले वो चल नहीं पा रहा था, अब चल पा रहा है। पहले वो पहचान नहीं पा रहा था, याद नहीं रख पा रहा था, अब याद रख पाता है, पहचान पाता है। तो ये जो बायोलॉजिकल चेंज है, ठीक है ना, तो ये सिंपल से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। पहले सिंपल चीजें समझता था, वो कॉम्प्लेक्स चीजें भी समझ पा रहा है। पहले कॉन्क्रीट जो आसपास की चीज़ों को देखता था उसी को समझता था, लेकिन अब वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ पा रहा है। तो यहाँ पर मैच्योरेशन से उसकी लर्निंग बढ़ती जा रही, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो कॉन्क्रीट से अब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। तो ये भी एक नियम है, मैच्योरेशन से ही लर्निंग होती है, ठीक है ना। और डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, निरंतर चलते रहने वाला, जीवन भर चलते रहने वाला, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। लर्निंग भी जीवन भर पर्यंत चलता रहता है, और लर्निंग से ही डेवलपमेंट क्या होती है, रिलेटेड होती है, और ये कभी नहीं रुकता जब तक कि मनुष्य ना रुके। मनुष्य रुक जाएगा तो ये सारी चीजें भी क्या होती है, ये रुक जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा प्रश्न और उत्तर कर लेते हैं, है ना। प्रश्न और उत्तर अगर कर लेंगे, ये क्या है, कौन से क्वेश्चन है सब। लगता है मैंने प्रश्न और उत्तर गलत ले लिया, नहीं ये सही है। तो अब थोड़ा प्रैक्टिस भी बनता है कि हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो इससे हमें सुविधा होगी, ठीक है ना। तो एक मिनट, थोड़ा मैं तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम लोग देखते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है साहब,
इसमें है क्या, टीचर ऑब्जर्व्स दैट अ टॉडलर हु हैज रिसेंटली लर्न टू वॉक, अभी अभी चलना सीखा है कोई बच्चा, कॉन्फिडेंटली सडनली शोज रैपिड इम्प्रूवमेंट इन वोकैबुलरी। ठीक है, तो वो बहुत सारे शब्दों को भी सीखना या बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। एंड सोशल इंटरेक्शन एज दे एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ क्लासरूम। ठीक है, दिस सिनेरियो बेस्ड हाइलाइट्स, तो ये जो स्थिति है क्या बताती है, जहाँ पर एक बच्चा जो अभी अभी चलना सीखा है, बहुत सारे वर्ड्स वो सीख गया है, सोशली इंटरेक्शन, अलग अलग जो लोग हैं क्लासरूम में उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये क्या है भाई, डेबिट कार्ड। हाँ, तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये जो स्थिति है सबसे बेस्ट क्या बताती है। ठीक है ना। तो इसका जो सरल, एक मिनट, एक मैसेज आ रहा है तब से। हाँ, एक मिनट जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, बी, डेवलपमेंटल डोमेन्स आर इंटरलिंक्ड। ठीक है ना। तो ये जो चलने का जो साइकोमोटर जो डोमेन है, चलना जो है वो साइकोमोटर डोमेन से जुड़ा हुआ है। ये किससे लिंक है, ये उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट से लिंक है। ठीक है ना। तो ये उसके अफेक्टिव सोशल इंटरेक्शन जो है अफेक्टिव डोमेन से उसका लिंक है। तो इसीलिए ये दर्शाता है डेवलपमेंटल जो जो प्रोग्रेस है वो क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। एक डोमेन का जो प्रोग्रेस है वो दूसरे डोमेन को वो प्रभावित करता है। इसीलिए जब वो चलना सीखता है तो उससे इतने सारे डोमेन में उसके क्या होते हैं, मतलब उससे उसके उसमें वृद्धि होती है। जैसे जो साइकोमोटर डोमेन है, वॉकिंग क्या है, चलना एक साइकोमोटर डोमेन है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि उसकी फिजिकल मोबिलिटी बढ़ जाती है, वो फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है, वो चलने फिरने लगता है, अलग अलग चीज़ों के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अलग अलग दोस्तों यारों के पास पहुंच जाता है ना, दादा नाना नानी के पास पहुंच जाता है। तो इससे सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है और अलग अलग लोग बोलते हैं तो उसको इमिटेट करता है, उसको बोलना भी सीखता है। ठीक है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना, which of the following statement most accurately describe accepted relationship between heredity and environment, और हेरिडिटी में एक्सेप्टेड रिलेशनशिप संपर्क क्या है, सबसे बेस्ट कौन बताता है, कौन सा ऑप्शन बताता है। तो इसका आंसर होगा सी, हेरिडिटी सेट्स लिमिट ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, माँ बाप का जैसा हेरिडिटी रीफंक्शन होगा या हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक होगा वैसा इसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। तो ये लिमिट कर देता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे अलग नहीं होने वाला है। अगर किसी की हाइट है 4 फीट की होनी तो वो 4 फीट का होगा, है ना। इसका मतलब ये ना कि 6 फीट का हो जाए। वाइल इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस शेप क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है तो उसके क्वालिटी पे, उसके गुणों पर उसका प्रभाव होता है, उसके गुणों पर उसका प्रभाव होता है। ठीक है ना। आइए चलिए, तीसरा प्रश्न है, टीचर अंडरस्टैंड्स ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नोइंग रफली व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू वॉक स्पीक, हाउएवर शी नोटिसेस 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चों को देखती हैं जिसमें क्लासेस आर डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स एट सिग्निफिकेंट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग गति से जो है बच्चों में पढ़ने का जो है स्किल जो है डेवलप हो रहा है।
What developmental principle prevents the teacher from expecting identical progress from both? तो अलग अलग डिफरेंट रफ्तार से वो पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है, इस बात को वो जानती है, इस बात से उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों को एक ही रफ्तार से पढ़ाने नहीं चाहती हैं या दोनों एक ही रफ्तार से पढ़े, ये भी वो चाहती नहीं है। तो यह जो समझ है टीचर के अंदर वो किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो आप ये बड़ी बखूबी से समझ सकते हैं, वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। हर बच्चे की अपनी अपनी क्षमता है और वो उसी क्षमता के हिसाब से ही वो कार्य को करता है, ठीक है ना। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती है। हर कोई बच्चा अपने जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में रहता है उसी के अनुसार वह उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर लर्निंग की क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए सभी का जो हेरिडिटी एंड सभी का एनवायरनमेंट क्या होता है, वो आइडेंटिकल नहीं होता है। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने ज़रूरी हैं या होता है, ठीक है। आइए उसके आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मैच्योर एज अ चाइल्ड ग्रोज, जब चाइल्ड बड़ा होता है, द ट्रांजिशन फ्रॉम नीडिंग टू यूज फिजिकल ब्लॉक्स टू अंडरस्टैंड बेसिक एडिशन टू बीइंग एबल टू कैलकुलेट इक्वेशन इन देयर हेड। तो अभी उसको इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक्स चाहिए होते थे उसको प्लस माइनस सीखने में से। तो 3 है, तो अगर है तो उसको ऐड करेंगे एक ब्लॉक से तो कितना हो जाएगा, 4। पहले उसको ये ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसे टीचर्स बोल देती है कि 3 है तो उसको 1 से जोड़ेंगे तो कितना होता है, बता देता है 4। अभी सामने कोई ब्लॉक नहीं है, मन में ही सोच के कैलकुलेट करके बता देता है। तो ये है जो बदलाव है बच्चे में, वो किस चीज़ का सूचक है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर है बी, बायोलॉजिकल चेंजेस इन द ब्रेन नर्वस सिस्टम नोन एज मैच्योरेशन। अब उसके अंदर मैच्योरेशन आ गया है, अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये जो मैच्योरेशन है, एसोसिएशन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, तो ये जो मैच्योरेशन की वजह से उसके अंदर क्या है, ये लर्निंग आ जाती है। कोई भी बच्चा अगर मैच्योर हो जाएगा तो वो उस तरीके से समझने लगता है, उस तरीके से उसको अब उस चीज़ ब्लॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब वो मन में ही सोचने और उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, प्राइमरी स्कूल टीचर्स रिलाइज हेवी ऑन गिविंग फिजिकल रिवार्ड्स, ठीक है ना। कोई भी पढ़ाई वढ़ाई के लिए वो कोई स्टिकर देना पसंद करती है कि हाँ चलो भाई पढ़ाई कंप्लीट है, चलो तुम्हें स्टिकर मिलेगा, या कुछ ज़्यादा खेलने के लिए टाइम दे देना। इससे वो सोचती है कि सभी बच्चे अपना कार्य, अपना होमवर्क जल्दी फिनिश कर लेंगे या करेंगे। बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ दिस पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी। इस तरीके से जो टीचर कर रही हैं उसकी वजह से क्या देखा जा सकता है, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। तो उसका जो सही आंसर है, द लर्निंग विल बी टेम्पररी। तो ये जो रिवार्ड्स हैं वो डेवलपमेंट पर टेम्पररी असर डालता है और लर्निंग भी टेम्पररी होती है। एज अ चाइल्ड में फेल टू डेवलप सेल्फ मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। पढ़ाई या लर्निंग डेवलपमेंट के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से टीचर कर रही है, इससे बच्चों के अंदर सेल्फ मोटिवेशन की भावना खत्म हो सकती है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।